आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। भाजपा नेता गौरव सोनकर द्वारा हजारों की तादाद में कोतवाली खटीमा का घेराव कर सीओ खटीमा को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा क्षेत्र का मामला है, जहां खटीमा पेटिशन राइटर स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह राणा के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्य और अराय जनबीस जो कंजाबागा का रहने वाला है, मंगल कुमार पुत्र छोटेलाल जिसका नाम है, को जानमाल की धमकी देने का गंभीर आरोप और उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए विगत दिनों उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट खटीमा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई थी। और उक्त ज्ञापन के मुताबिक खटीमा के निवासी राज गौरव सोनकर तथा खेतल संडाखाम निवासी अमित कुमार राणा पर जमीन हड़पने तथा जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। उक्त सिलसिले में आज दिनांक 24 मई सन 2023 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले गौरव सोनकर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भीड़ कोतवाली खटीमा में घेराव करने आई, जहां उन्होंने क्षेत्राधिकारी पुलिस खटीमा श्री वीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। जनता का स्पष्ट कहना था कि राज गौरव सोनकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गरीब, वंचित, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। उनके द्वारा उन तमाम लोगों के कार्य कराए जाते रहे हैं जिनके सही कार्यों को करने के लिए उनको दुत्कार दिया जाता था और उनके कामों में दलालों के द्वारा काफी अड़चनें पैदा की जाती नहीं। राज गौरव सोनकर के द्वारा आज पीड़ित, बेसहारा, गरीब और वंचित लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका निदान कराया जाता है। साथ ही साथ कोतवाली पुलिस चौकियां और तहसील जिनमें दलालों का बोलबाला रहता था, आज लोग इनसे दूर रहकर सीधे सीधे अपनी समस्या का निदान करवाने के लिए इन जगहों पर जाते हैं और उनकी समस्या का निदान अधिकारियों द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज गौरव सोनकर द्वारा एक मजबूत ढंग से गरीबों की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रशासन तक ले जाया जाता है और उनकी समस्या का निस्तारण भी करवाया जाता है। राज गौरव सोनकर द्वारा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। कुछ जमीनों की दलाली में शामिल लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हजारों की संख्या में आए हुए जनमानस द्वारा कहा गया है। और गौरव जिंदाबाद, गौरव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से पूरी कोतवाली गुंजायमान हो उठी थी। कुछ कांग्रेसी लोगों का उनकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र भी रचा जाने की बात सामने आई है। लोगों द्वारा बताया गया कि राज गौरव सोनकर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता का किसी भी भूमाफिया से अथवा अपराधियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इनके द्वारा सदैव सच्चाई की बात सामने रखी जाती है और गरीब, पीड़ित, वंचित, बेसहारा लोगों की मदद की जाती रही है। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद बताए गए हैं। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। काम से गया था मैं, वापसी आते समय मेरे पास एक वीडियो आता है जिसमें एक मंगल सिंह नाम का व्यक्ति मुझे भूमाफिया और दुनिया भर के गलत वर्ड मेरे लिए बोले गए हैं उसमें कि मैंने उसकी ज़मीन जो है तमंचे के नोट पे लिखवा दी, अपने नाम करा ली या कुछ भी किया, इस टाइप के जो बोला गया है उसकी वीडियो है, वो मेरे पास सेव है और उसका जो ज्ञापन भी है मैं माननीय तहसील खटीमा से माननीय एसडीएम साहब के पास से लूँगा जाके उसको। उसमें मेरे लिए भूमाफिया और दुनिया भर के वर्ड बोले गए हैं। ये जो मंगल सिंह है, इसको ना तो मेरे से इसका कोई ज़मीन का सौदा हुआ है, ना मेरा इसका भी कोई लेना देना हुआ है। इससे पहले भी कुटरा कांड में अभी वो महिला आई थी, आपने देखा होगा, उसमें भी मेरा नाम गर्गू सिंह द्वारा मुझे भूमाफिया बताया गया। मैंने उसको मानहानि का नोटिस भेज दिया उसके खिलाफ और एक प्रेस वाले के खिलाफ भी भेजा उसमें मैंने नोटिस, मानहानि का नोटिस भेजा कि जो मतलब बेवजह के मेरे संग में मेरे को भूमाफिया और इस तरह के मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए हैं। तो उनके एक बताएं कि कहाँ मैंने इनके संग भूमाफियागिरी करी, कहाँ गुंडागिर्दी करी। इसके पीछे कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग मिल चुके हैं जो दलाल हैं। पहले खटीमा कोतवाली में इनकी जब सरकार थी तो इनकी दलाली चलती थी, तो ये दलाली में अपना पूरा सिस्टम चला के चलते थे। इनकी दलाली बंद हो चुकी है। तहसील खटीमा से, चौकी से, कोतवाली से कोई भी किसी को परेशान करता है, किसी गरीब को किसी की ज़मीन हत्याता है या किसी के संग गुंडागिर्दी करता है, किसी की मारपीट करता है, तो मैं उसके अपोजिट उसके आगे खड़ा होता हूँ और दूसरे वाले का साथ देता हूँ। तो इसीलिए ये लोग बड़े परेशान रहते हैं मेरे से। तो ये सफ़ेद पोस्ट सारे मिलके एकदम मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तक है कि मेरी हत्या भी करा सकते हैं, इसमें मेरा एक्सीडेंट करा सकते हैं या किसी से मेरे को मरवा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। इसमें खटीमा का बहुत बड़ा सफ़ेद पोस्ट नेता है जो कांग्रेस पार्टी का है। उसमें एक महिला भी है जो प्रदेश लेवल की नेता है, उसने मेरे पहले भी यहाँ हत्या करा चुकी है वो। तो मुझे अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है और मैंने एसपी सीओ साहब से मिल के मैंने ये कहा है अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी ये 1000 की संख्या में भीड़ थी, 1000 लोग मेरे साथ अभी आए थे, इसके बाद 10,000 लोग की भीड़ आएगी और यहीं पे आंदोलन करेंगे और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा ये लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और जितने भी लोग उसके पीछे हैं वो मंगल सिंह बताएगा किन लोगों ने उसको उकसाकर मेरा नाम बोलने के लिए कहा है। और अगर उसके पास कोई प्रूफ है मेरे लिए कि मैंने इसकी ज़मीन मेरे नाम है या मैंने इससे स्टाम्प नाम में कराया, रजिस्ट्री नाम में कराया, तो उसको लाए, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, हमारे पास अगर कोई ऐसी कंप्लेंट लेके आता है तो हम उन पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और फ्यूचर में हम ऐसा होने नहीं देंगे कि जो कोई किसी की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर देगा या किसी को ज़मीन से बेदखल कर देगा। तो इस टाइप के अगर कोई मैटर हमारे संज्ञान में आता है या हमारे पास कोई
शिकायत आती है तो बिल्कुल हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे।